तो सर जो बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आके बस गए, अब उन ममता बनर्जी तो और भी बुला रही थी जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और शेख हसीना चली गई थी, तो उन्होंने तो और भी कहा था कि जो लोग वहां पर हैं वो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इलीगल लोग हैं अब क्या उनको निकाला जाएगा? क्या बीजेपी ये काम कर पाएगी? देखिए, ऐसा है आदू जी की ये तो बीजेपी का इलेक्शन प्लान था कि जो घुसपैठिए हम उनको निकालेंगे, और ये असम में और वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो वहां पे बल्कि जो हिंदू आए हैं बांग्लादेश से मतुआ समुदाय के, उनको सिटीजनशिप देने की भी बातचीत है। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट में ये बातें रखी गई थी कि एक कट ऑफ डेट से पहले पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आएंगे तो वो सिटीजनशिप के इंटाइटल होंगे डिस्पाइट देयर इलीगल एंट्री। तो पॉइंट ये मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जो इलीगल घुसपैठिए हैं उनको तो निकाला जाना चाहिए। पूरे विश्व में निकाला जा रहा है, हर देश निकाल रहा है उनको। आपके यहाँ से भी अफगानियों को निकाला ही ना आपने, तो बल्कि आपके यहाँ के किसी का मैं वीडियो देख रही थी, अभी नहीं कुछ अर्से पहले का था, और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे, इसी इसी इशू पे बात हो रही थी कि ये जो बांग्लादेश से लोग आए हैं लीगल, उनको निकालने की। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कहा, तो पाकिस्तान ने कर भी दिखाया। पाकिस्तान ने सबना से बहुत लोगों को जो है वापस अफगानिस्तान भेजा, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाया। चाहे वो आप शाहीन बाग को ले लीजिए, उसके बाद की जितनी भी जो एक्टिविटीज हुई उसमें आप लोगों ने शोर जरूर मचाया, लेकिन आप निकाल तो एक को भी नहीं सके। वो कागज दिखाओ और पता नहीं क्या क्या चल रहा था, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। जब पाकिस्तान ने तो निकाल दिया, कई लोग गए यहाँ से, चाहे अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे, लेकिन ऐसा किया है। लेकिन आप लोग एक बड़ा देश होने के बावजूद क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिज्म की थॉट प्रोसेस थी ना, उसने जनता के माइंडसेट को ये दिखा दिया कि ये रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है, मुसलमानों के साथ ये बड़ा अन्याय हो रहा है। और इस तरीके से सरकार डर जाती थी ना, बंधक बना के रखा था सेक्युलरिज्म के नाम पे इस देश को। धीरे धीरे सेक्युलरिज्म जो है आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। हिंदुइज्म को गाली देना भारत में प्रथा थी भाई। आप ये सोचिए, इस देश में आज से 10 साल पहले या 15-20 साल पहले चलता था, मिले मुलायम और कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये पोल प्लेइंग था। तो आपने जय श्री राम को मजाक बना करके और उसका जितना उपहास बना सकते थे आपने राजनीति की। मगर धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि आप जो चूरन बेच रहे हो वो एक तरफा है, उसकी कोई रेसिप्रोसिटी और कहीं से नहीं हो रही है। तो कितना दिन आप लोगों को ये झूठी और बेकार की बातें बताओगे कि सारे रिलीजन एक हैं? अगर एक होते तो हमारे पड़ोस में हमको दिखने लगता, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं कि हम तो इस्लामिक राष्ट्र है। बांग्लादेश कह रहा है हम इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान कह रहा है हम इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान कह रहा है हम इस्लामिक राष्ट्र है, और हमको कह रहे हो कि तुम हिंदू राष्ट्र नहीं हो। तो ये जो दोगलापन कम्युनिस्टों ने दिखाया कि ये सबका है, मैंने कभी अरबों को नहीं कहते हुए सुना कि जो अरेबिया है जी ये सबका है, ये हिंदुओं का भी है, ये क्रिश्चियनों का भी है, ये सिखों का है, ये बगीचा है, यहाँ बगीचे में बहुत सारे तेल के पेड़ लगे। कुछ नहीं कहते वो यार जी अरबों का ये। सर उस वक्त थॉट तो अच्छी थी ना, सबको साथ लेके चलने की, सबको जोड़ के चलने की। उसमें सोच में तो कोई खराबी नहीं थी। वो तो बाद में लोगों ने उसका मिस यूज किया ना। नहीं, खराबी है, मैं बताता हूँ क्या खराबी। ये है कि ये सनातन खुद ही कहता है कि हम सबको साथ लेके चल सकते हैं, तो इसका क्रेडिट तुम हिंदू राष्ट्र को दो ना भाई। जब हमारी सोच कहती है कि एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, जब हम कहते हैं कि हाँ सबको एक साथ लेके चला जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जमीन जितनी सनातन की है उतनी ही ये मुसलमानों की है, उतनी ही ये क्रिश्चियनों की है। ऐसे नहीं कह सकते। क्रिश्चियनों का यूरोप है, मुसलमानों का अरेबिया है, या जहां भी 100% हो गए वो उनका लैंड होगा। पर भारत की जमीन को बनाया सनातन ने। तो आप इसको ये कहते हैं कि हाँ ये सबका है, तो यहाँ पे मतलब एक पैरेलल आप नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना एक अलग चीज है। अरब में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अरेबिया में भी है, मगर अरेबिया ये नहीं कहता कि ये जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये चूरन वो नहीं बेचते। जैसे यूएई में आपको मंदिर बना के दिया ना, अबू धाबी में, उन्होंने कहा मंदिर में आप जाइए पूजा पाठ करिए, मगर वो ये नहीं कह रहे कि अरबिया जितना अरबों का है उतना ही पाकिस्तानी का है, उतना ही ये हिंदुस्तानी का। ये वो तो किसी को भी नहीं मानते ना सर, अरेबिया वाले तो किसी को भी नहीं मानते। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या, वो तो किसी को, सऊदी अरेबिया ने भी अब जाके शुरू किया है कि आप वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कुछ। वो तो किसी को नहीं मानते, उनके साथ क्या कंपेयर करना। मगर वो ये तो नहीं कहते ना। हमारे यहाँ ये कहना शुरू कर दिया हिंदू राष्ट्र को नहीं है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अरे इसका क्या मतलब होता है सेक्युलर? इंडिया को, भारत किसने बनाया?
ये क्या होता है सेक्युलर कंट्री होने का मतलब? हमारा कोई घर ही नहीं है, मतलब मेरा कोई इनहेरिटेंस नहीं है। आप नहीं होना चाहिए। जब इतने सारे इस्लामिक देश हैं तो एक या दो हिंदू कंट्रीज भी अगर हों तो उसमें क्या हर्ज है? मतलब नहीं, पहले भी भूटान वगैरह का है ना, तो आप लोग भी अगर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें, उसके लिए आपकी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, ऐसे कह देने से डिक्लेयर थोड़ी करने होगा। की भाई मैं कह रहा हूं, ये क्या जरूरत है डिक्लेयर करने की? भाई है ही है ये, तुम इसको डिनाई क्यों कर रहे हो? सर जो आप आर्ग्यू डिनाई कर रहे हैं वो डिनाई नहीं कर पाएंगे ना, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने कह दिया तो नहीं, फिर तो नहीं हो डिक्लेयर पाएगा। करने की क्या? आप देखिए, मैं इसको डिक्लेयर करने का नहीं मानता, हमारी एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। क्योंकि सेक्युलर कंट्री कहलाती है ना हमारे यहाँ भी, हम ये कहते हैं सेक्युलर का हमें मतलब क्या हिंदुस्तान में होता है? कि जहां पर तमाम रिलीजन एक ही जैसे सबके राइट्स हो, एक ही जैसे रहते हो। वो तो मुझे तो यही पाकिस्तान समझ में आता भी है भाई। आप सेक्युलर है? पाकिस्तान में सबके नहीं। एक राइट नहीं है? सारे रिलीजन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब सारे रिलीजन को एक राइट है। लेकिन जो जो पार्लियामेंट चलेगी, जो बाकी चीजें होंगी, कई चीजों में फिर वो वहां पे वो इस्लामिक वो आ जाता है ना कि वो जो भाई जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आर्मी चीफ है, ये तमाम मुसलमान चाहिए इनको। अगर ये उनकी जगह किसी नॉन मुस्लिम को ये तमाम पोस्ट देने के लिए ओके कर देंगे या कहेंगे हाँ मिल सकती है, तब पाकिस्तान सेक्युलर बनेगा, वरना तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ही कहलाएगी। चले इसी छोड़े तरीके से पाकिस्तान। गल्फ कंट्रीज में भी आप देखें, कोई बादशाह या कोई पोस्ट जो है वो उसके लिए मुसलमान होना जरूरी होता है, इसलिए वो इस्लामिक देश कहलाते हैं। नहीं आपके यहाँ नहीं, तो चले आप चले बांग्लादेश को देख लो। आपने तो मुसलमान को भी सदर बना दिया था, तो इसलिए आप हमारे यहाँ सेक्युलर है ना। भाई वो भारतवर्षी है ना, हम ऐसे नहीं देखते। क्योंकि पॉइंट ये है, बांग्लादेश को देख ले। बांग्लादेश क्या कंट्री है, उसका फ्रीडम रिलीजन है, उनका ये भी कंडीशन नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने के लिए मुसलमान होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये सेक्युलर कंट्री क्या कॉन्सेप्ट होता है, मुझे नहीं समझ में आता। ये चूरन है, जिसका मतलब ये कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, बस उनका ये मतलब है कि हिंदुओं का देश नहीं है ये है उसका मतलब। उनको ये भी नहीं पता कि सर जिसका नाम ही हिंदुस्तान हो वो हिंदुओं का देश नहीं होगा क्या? ये हिंदुस्तान हमारा नाम तो नहीं है, नहीं तो तुर्क कहते हैं हमको। हमारा नाम तो भारतवर्ष है, वी आर नॉट हिंदुस्तान। ये तो तुर्की हमको कहता है ना, हमारा नाम हिंदुस्तान नहीं है, वो तुर्की। जैसे आपको अगर कोई आरजू, मुझे जो है यूरोप में कई लोग अबू शेख बुलाते थे, तो अब मैं अबू शेख तो था नहीं, लेकिन मैं उनके लिए अबू था क्योंकि वो मुझे उसी तरीके से बुलाते थे। आप समझ रही हैं पॉइंट मेरे कहने का? कि हम भारतीय हैं, हम आर्यावर्ती हैं, हम वैदिक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं एक तुर्क के, हम इंडियन हैं यूरोपियन और ग्रीक के लिए, हम हिंदी हैं अरबों के लिए। आप समझ रही है ना? तो इस वजह से मैं आपसे सिंपल कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेक्युलर कंट्री का चूरन था, इससे तो इंडिया को छुटकारा पाना पड़ेगा भैया, वरना ये खा जाएंगे। इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुइज्म पे बैन था। आप जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, आप जय श्री राम बोलते उसके बाद आपको ये माफी मांगनी पड़ती दुनिया भर से। जो हमारी ग्रीटिंग थी राजू जी, पुरानी फिल्में देखें, वो लोग राम राम कहा करते थे एक दूसरे को, उसमें इन्होंने बना दिया कि ये आरजू जी, मैं आपसे अपने दिल की बात करूं, दिल की बात। मैं एक सनातनी हूं, मेरा बहुत विश्वास है सनातनी, लेकिन मैं सारे मुस्लिम से प्रेम करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुसलमान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्रिश्चियन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी है, बिकॉज मुझे वो नहीं सिखाया है। मुझे एक सनातनी बनाने के लिए ये नहीं सिखाया गया कि कोई गैर सनातनी है। ये आउट एंड आउट इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि हम मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, लेकिन हमें सनातनी बनाने के लिए ये नहीं कहा गया कि वो गैर सनातनी है। ऐसा कॉन्सेप्ट ही हम नहीं जानते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब अब मैं क्यों इस बात पे रिग्रेट करूं कि मैं एक सनातनी हूं। मैं आरजू जी, आप मुसलमान हैं, फकर भाई मुसलमान है, और भी बहुत से लोग मुसलमान है, मेरे स्टूडेंट है वो मुसलमान होते, मैं नहीं देखता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं नहीं देखता तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्या। हाँ, जब मैं इस्लाम की आइडियोलॉजी जब मैं पढ़ता हूं उसको, तो मुझे लगता है कि यस दिस नीड्स रिफॉर्म, क्योंकि अगर इस उससे चलेंगे तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनएविटेबल बन जाएगा। क्योंकि आप अगर गजवाई हिंद को रिलीजन मान के रखोगे और कहोगे कि हमें भारत पे अटैक करना है, तो आप बताइए भारत को क्या अटैक करेगा जब इस्लाम तो हम डिफेंड नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो पॉइंट यही है कि मैं आरजू जी किसी से नहीं, मैं वो करता, बैर नहीं लगता, बल्कि मैं यही मुझे सनातनी बनाता है। और हम इसी से परेशान थे कि हम किसी से नहीं कहते कि भैया हमें नफरत है, लेकिन हमें तुमने चूरन दिखा दिया कि तुम्हारा रिलीजन खराब है। तुम यहाँ पे हिंदू बोलना अपने आप में शर्मिंदगी की बायस हो गई। आपको पता ही नहीं 70 साल इस देश ने क्या किया है। मैं सुन रहा था एक पाकिस्तानी चैनल पे एक महोदय बोले थे, ये नेहरू का भारत नहीं रहा,
नेहरू के भारत ने भारत में से मंदिरों को बैन कर दिया था। भाई नेहरू भारत को तो नहीं बनाए थे ना। मंदिर कैसे बैन हो सकता है सर इंडिया में? आपको नहीं पता है ना, आप नहीं जानती। भारत में जब राम मंदिर बनने की बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा इसको वहां पे ताला मारो, ये नहीं बनेंगे। और भी जितने मंदिर थे, जीर्णोद्धार थे, उनको रोक दिया उन्होंने कहा किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है, जो इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़े थे, किसी को उन्होंने बनने नहीं दिया। सोमनाथ के मंदिर में जब उसका जीर्णोद्धार हो रहा था और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे, उन्होंने उनको मना किया कि तुम मत जाओ वहां पे। वो आदमी, भाई नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो एंटी हिंदू थी। उन्होंने सनातन को लिटरली यहां से हटाने का काम किया। आप एक बात बताइए, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने एक मौलाना को बना दिया, एक मौलाना जिसने अरबी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। आप हाउ कैन एन मौलाना बिकम एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 10-15 years इन इट्स इनिशियल डेज? आपको नहीं पता अर्जुन जी इस देश में क्या हुआ है। और नेहरूइज्म को तो सबसे पहले ये कांग्रेसियों ने ही खत्म कर दिया था। नेहरूइज्म की इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में कांग्रेस ने तिलांजलि दे दी, सोशलिज्म की पॉलिसी को, रशियन 5-year इकोनॉमिक प्लानिंग को। उसके बाद जो उनकी जो सेक्युलरिज्म की पॉलिसी थी, सेक्युलरिज्म का मतलब ये था कि एक सोसाइटी को 4 शादी करने की इजाजत दे दो, वो अपने रिलीजन के हिसाब से चले, दूसरा वाला अपनी रिलीजन के हिसाब से ना चले। आपको नहीं पता इस देश में क्या क्या हुआ है हिंदुइज्म को मिटाने के लिए। जितना तुर्कों ने और अरबों ने इस्लामिक आक्रांताओं ने नहीं किया, जितना अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा ये 70 साल में हुआ ये प्रयास, इसको खत्म कर दिया जाए। लोगों के घरों से, हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, आपको पता ही नहीं है भाई। इंडिया डज नॉट नो इट्स हिस्ट्री। तो इसलिए अर्जुन जी मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, हमें किसी से कोई फर्क नहीं है। और सनातन है तो सब हैं, बुद्ध है, जीसस है, अल्लाह है, जैन है, जूस है, सब है। सनातन किसी को गाली नहीं देता, सब सनातन को गाली देते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ममता का किला गिरा दिया, ढहा दिया। और आज जो ये हिंदू बंगाली है ना, उनके चेहरे पर जो सुकून है, जो खुशी के भाव हैं, वो अगर आप देखेंगे ना तो आपको भी ना खुशी भी होगी और साथ में ये हल्की सी तकलीफ़ भी होगी कि जो लोग बंगाल में रह रहे थे, कितने सालों से प्रताड़ित थे। हिंदू भाई अपने ही देश में रहकर उनको किस तरह से जलालत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। कोई भी आकर उनको डरा रहा था, धमका रहा था, मार पीट रहा था, हर एक चीज़ चल रही थी। जय श्री राम बोलने पर पाबंदी थी, रोक टोक थी, कोई बोल नहीं सकता था, कोई खुलकर बोल नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी ने फतह हासिल की है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और इसके पीछे बहुत सारी तैयारियां रही हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 2.5 लाख से ज़्यादा सेना वहाँ पर लगा के आपने किया है, तो लगाना ज़रूरी था। क्योंकि टीएमसी के जो गुंडे थे वो किस तरह से पिछले कई इलेक्शंस में आपने देखे होंगे, किस तरह से बूथ लूट लेते थे, जो कार्यकर्ता था उनको मार के लटका देते थे। न जाने कितनी घटनाएं सामने आए। अभी तो आनी शुरू हुई है, अभी तो लोगों का दर्द सामने आएगा। आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें लोग खुलकर बोलेंगे कि उनके ऊपर क्या बीती है। तब आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का दर्द। अभी तो शायद हो सकता है आप अनजान हैं, लेकिन वक्त आएगा जब आपको उनकी जो कहानियां हैं और खुलकर सामने सुनने को मिलेंगी।